आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए हम लोग टेस्ट लेकर आए हैं CUET का। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि CUET की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं और वीकली जो है वो आपका टेस्ट होता है। 2 नवंबर से आपकी क्लास चल रही है। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो ये नंबर दिया गया है 9045220432। आप इस पर अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और CUET 2025 लिख के व्हाट्सअप कर देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी क्लास में जो हमारे एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उसमें जो है वो ये एक जो टॉपिक है वो था हमारा उर्दू ज़बान की तारीख़, या हम लोग कह सकते हैं उर्दू कदीम हिंद आरियाई की तारीख़, जिसमें अहद वस्ता जदीद हिंद आरियाई भी जो है वो शामिल थे। तो उसी पर जो है वो ये एक टेस्ट हुआ था। टेस्ट जो है वो हमारे ऐप पर होता है और उसका जो सॉल्यूशन है आपको यहाँ पर यूट्यूब पर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टेस्ट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिका को कितने इदवार में तकसीम किया है? 3, 8, 5 या 11? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 दौर में या 3 इदवार में तकसीम किया है, जिसमें कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आरियाई दौर शामिल हैं। अगला सवाल है, झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़ें और बयानात को कलमबंद कीजिए, यानी कि इनको जो है वो ज़मानी तरतीब से लगाना है। इसमें आप लोग देखेंगे कदीम हिंद आरियाई दौर या कदीम हिंद आरियाई 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह का ज़माना है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद जदीद हिंद आरियाई 1000 से 2000 तक का ज़माना है, ये बात गलत है। वस्ता हिंद आरियाई 500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह तक का ज़माना है, ये बात दुरुस्त है। इसके अलावा कदीम हिंद आरियाई 1000 कबल मसीह से 500 कबल मसीह का ज़माना है, ये बात भी गलत है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 2 ऑप्शन जो है वो हमारे सही हुए हैं। ए सही है क्योंकि कदीम हिंद आरियाई का 1500 से लेके 500 कबल मसीह तक का है, और जबकि हम अहद वस्ता का बात करें तो 500 कबल मसीह से लेके 1000 कबल मसीह तक का ज़माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ए और सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? तो बहुत आसान सवाल है, आसान का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 5। अगला सवाल, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि हिंद आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या कन्नौजी? क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली आ का लहजा रखती है। अगला सवाल, दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि नसीरुद्दीन हाशमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मसूद हुसैन ख़ान, शौकत सब्ज़वारी, नसीरुद्दीन हाशमी या डॉक्टर सुहेल बुखारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शौकत सब्ज़वारी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, ज़बान के लिसानियाती तरीके से या तरीके को मुताले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्फियात, नहवियात, लिसानियात या सूतियात? क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि लिसानियात कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, जिन आवाज़ों की अदायगी में मुंह के अंदर की रुकावट नहीं आती वो क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है, ये थोड़ा आपके हिसाब से या लेवल के हिसाब से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, हिंद आरियाई और हिंदी किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अहद वस्ता हिंद आरियाई का ज़माना कब से कब तक का माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक का ज़माना अहद वस्ता का माना जाता है। अगला सवाल, बहमनी सल्तनत का बानी कौन था? क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी, शाह मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और फ़िरोज़ शाह बहमनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अलाउद्दीन
हसन बहमन शाह गंगू जो है वो बहमनी सल्तनत का बानी था, जिसने तकरीबन 1347 से लेकर 1490 तक बहमनी सल्तनत को कायम किया और इसमें तकरीबन 18 बादशाहों का दौर गुजरा है बहमनी सल्तनत में। अगला सवाल है, जगत गुरु के नाम से कौन मशहूर था? इस्माइल आदिल शाह, अली आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह या इब्राहिम आदिल शाह सानी। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दुरुस्त है। अगला सवाल, लिसानियाती जजीरा हिंद यानी कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है? सुनीति कुमार चटर्जी की, जॉर्ज गैरिसन की, रशीद हसन खां की या गोपीचंद नारंग की। क्वेश्चन नंबर 14 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गैरिसन। अगला सवाल, आदिल शाही सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1490 में। अगला सवाल, जगत गुरु की तसनीफ 9 रस कब लिखी गई? 1587, 1571, 1597 या 1569। क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1597। अगला सवाल, आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शायरों को कितने इदवार में तकसीम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 5 इदवार में तकसीम किया है और इनकी जो तसनीफ़ है आब हयात वो लिखी गई है 1880 में, जिसमें 29 शोरा का जिक्र किया गया है और 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज़ और इर्तिका में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। ये कौल किस माहिरीन लिसानियात का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सुनीति कुमार चटर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, लिसानियात के किस शाख में किसी ज़बान जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब के कायदे का मुताला किया जाता है? सूतियात, सर्फियात, नहवियात या मायनियात। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, तुर्की या संस्कृत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी मशरिकी हिंद की बोलियाँ हैं? खड़ी बोली, अवधी, हरियाणवी या ब्रज भाषा। तो मशरिकी हिंद की बोलियाँ आंसर हो जाएगा 2 क्योंकि बाकी तीनों मगरिबी हिंद की हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? सैयद सुलेमान नदवी, मसूद हुसैन खां, हाफिज़ महमूद शिरानी या मीर अमन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हाफिज़ महमूद शिरानी ने पंजाब में उर्दू का नज़रिया पेश किया। अगला सवाल, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ कौन हैं? शौकत सब्ज़वारी, नसीरुद्दीन हाशमी, अब्दुल कादिर सरवरी या मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर। क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, मुसव्वते को किस और नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हुर्फ़ इल्लत। अगला सवाल, खाविरनामा किसकी मसनवी है? कमाल खां रुस्तमी, मुकीमी, हसन शौकी या मलिक खुशनूद। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कमाल खां रुस्तमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कुतुब शाही सल्तनत में यक बाद दिगेर कितने हुक्मरानों की हुकूमत की है? 18, 9, 8 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 8 हुक्मरानों ने वहाँ पर क्या किया, हुकूमत की है कुतुब शाही में या गोलकुंडा में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर स्वदेश वर्मा ने कितने मंजिलों में तकसीम किया है? 8, 5, 3 या 4। तो क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 5 मंजिलों में तकसीम किया है। अगला सवाल है, पाली को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 है तो यहाँ पर आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कदीम मागदी कहा जाता है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए आप लोग उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं और जो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ वो आप लोग याद रख लीजिएगा।
अगला सवाल है, कौन सा ज़माना दुरुस्त है, कौन सा ज़ुमरा दुरुस्त है। तो आपको बताना है, ये मगरबी हिंद की 5 बोलियां बताई गई हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सी मगरबी हिंद की 5 बोलियां हैं। तो मगरबी हिंद की 5 बोलियां में ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, महाराष्ट्री गलत हो गया क्योंकि महाराष्ट्री नहीं है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, सूरसैनी, तो सूरसैनी भी नहीं है। इसका अगला सवाल है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दुरुस्त आंसर है, क्योंकि ये 5 बोलियां मगरबी हिंद की हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अगला सवाल है, शूरसैनी किस इलाके में बोली जाती है। जनूबी बिहार में, मथुरा में, महाराष्ट्र में या पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मथुरा में। अगला सवाल है, नौ सरहार किसकी मसनवी है। निज़ामी की, बुरहानुद्दीन जानम की, अशरफ बयाबानी की या ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज की। क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अशरफ बयाबानी की नौ सरहार है, जो सिनफ मरसिया से ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल, किस ज़बान को शायरी और मौसीकी की ज़बान कहा जाता है। इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मराठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला सवाल, अवधी का दूसरा नाम क्या है। बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या कोसली। क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमिजिश से निकली है, ये किसका कौल है। अख्तर और यनवी, मसूद हुसैन खां, गैरिसन या शौकत सब्ज़वारी इसका ऑप्शन होगा चारों में से। क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मसूद हुसैन खां इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मन लगान किसकी तसनीफ़ है। हालांकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बहरी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, आदिल शाही सल्तनत का ख़ात्मा कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन 4 1686 में। और किसने किया, मुगलिया बादशाह औरंगज़ेब ने किया था। अगला सवाल, मरसिया नौ सरहार जो अशरफ बयाबानी की तसनीफ़ है कब लिखी गई। 4 ऑप्शन है, 1603, 1653, 1503 या 1509। क्वेश्चन नंबर 37 है, आंसर हो जाएगा 3 1503। अगला सवाल, महाभारत को किस मंजिल में लिखी गई या माना जाता है। वैदिक मंजिल, रज़मिया मंजिल, अहद पानिनी की मंजिल या टकसाली मंजिल। तो महाभारत में जंग का बयान है तो जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा 2 यानी कि रज़मिया मंजिल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और उसके मायने में तब्दीली आ जाती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन 2 यानी कि मादे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, उर्दू में कितनी मालूसी आवाज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, करखंदारी उर्दू किस इलाके में बोली जाती है। पंजाबी, दक्कन, जम्मू व कश्मीर या दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, उर्दू ज़बान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। रोमन में, संस्कृत में, देवनागरी में या ख़त नस्तालिक में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ख़त नस्तालिक में लिखी जाती है। अगला सवाल है, किसने लिखा है कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में उसे फ़रोग पाया या उसने फ़रोग पाया। इंशाअल्लाह खां इंशा, मीर अमन, मसूद हुसैन खां या मौलवी अब्दुल हक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मीर अमन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ज़बानों की सोती, सरफ़ी और नवी खसूसियात की बिना पर उन्हें माहिरीन लिसानियत ने कितने ख़ानदानों में तकसीम किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। अगला सवाल, उर्दू के दहली और नवाए दहली में पैदा होने का नज़रिया किसने पेश किया या किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसूद हुसैन खां ने। अगला सवाल, झेल में से किस में कसरत से मुअस्सिर अल्फाज पाए जाते हैं। ब्रज भाषा,
मुसदर अल्फाज पाए जाते हैं, यहाँ सानी होगा, दाल होगा, पाए जाते हैं। ब्रज भाषा, गुजराती, खड़ी बोली या हरियाणवी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 46 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि ब्रज भाषा। अगला सवाल है हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बांगड़ू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हसन शौकी की तसनीफ इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मेज़बानी। अगला सवाल आर्यों का वतन वुस्ता एशिया में तलाश करना चाहिए, यानी कि मध्य एशिया में या सेंट्रल एशिया में जो है वो हमें उन्हें तलाश करना चाहिए, ये किसका कॉल है? क्वेश्चन नंबर 49 है और ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नसीर अहमद खां का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन 4। अगला सवाल वाहिद बारी के खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें आपको बताना फ़खरुद्दीन निज़ामी, मीराज शमसुल उशाक, अशरफ बयाबानी या बुरहानुद्दीन जानम। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा या आप लोग अगर नए हैं तो एक सवाल आप लोगों के लिए HW रहता है यानी कि होमवर्क रहता है। आप इसका जवाब मुझे क्वेश्चन नंबर 15 लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर A, 2, 3 या 4 होगा। जैसा भी होगा आप उसे ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा आज का सेशन इतना ही था और मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट टेस्ट में। और जो बच्चे CUET की तैयारी करना चाहते हैं या कोई बच्चा JNU, AMU और जामिया JMI जिसे हम लोग कहते हैं, इन सब्जेक्ट में तैयारी करना चाहता है MA उर्दू की, वो आप लोग इस नंबर पर 9045220432 पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और CUET लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये नंबर सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, कॉलिंग इस नंबर पर जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगी। शुक्रिया।